हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो आपकी फर्स्ट जन को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक आज हम डिस्कस करें वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द प्रोग्राम लोडर। आप इसको सिंपली लोडर भी बोल सकते हैं। तो जो लोडर होता है वो आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर कंपोनेंट है। आप इसको सिंपली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो इसका काम क्या है? इसका काम है सारे प्रोग्राम्स और लाइब्रेरीज को आपके कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से मेन मेमोरी में लोड करना। यानी कि आपके कंप्यूटर की रैम में जो भी प्रोग्राम्स और लाइब्रेरी रिक्वायर है एक प्रोग्राम को अपनी प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये सारी लाइब्रेरीज और प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी में लोड कर देता है ताकि जो आपका प्रोसेस है वो अपनी एग्जीक्यूशन प्रिपेयर कर सके। तो अब देख लेते हैं लोडर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो वो प्रोग्राम की मेमोरी रिक्वायरमेंट्स और परमिशन के लिए चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उतनी मेमोरी अवेलेबल है ताकि वो प्रोग्राम अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सके, और हमारा कंप्यूटर सिस्टम उस प्रोग्राम को परमिशन भी ग्रांट कर रहा है उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए। और जैसे ही वो दोनों चीज़ को वो चेक कर लेता है लोडर, तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करना। और रीड करने के बाद वो चेक करता है कि कौन कौन सी नेसेसरी फाइल्स और लाइब्रेरी उस प्रोग्राम को अपनी एग्जीक्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो उन सारी फाइल्स और लाइब्रेरी को सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में लोड करता है, यानी कि कंप्यूटर की डिस्क से उसको रैम में लोड करता है। और जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो चेक करता है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और वो उन सारी कमांड्स को फिर स्टैक में अरेंज करके रख देता है कि पहले कौन सी कमांड की रिक्वायरमेंट है, उसके बाद कौन सी कमांड की। तो उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ लिंक करना और एक बार फिर से चेक करना कि और तो कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं है जो लिंक नहीं हुई। और जैसे ही वो ये सब चेक कर लेता है तो उसके बाद लोडर इनिशियलाइज कर देता है रजिस्टर को ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। और उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद वो सीधा प्रोग्राम के स्टार्टिंग पॉइंट पे जंप कर देता है जो कि अब आपके मेमोरी में लोड हो चुका है और उसकी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जो लोडर है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल को रीड करके सारी लाइब्रेरीज और फाइल्स जो भी उस प्रोग्राम को रिक्वायर्ड हैं उन सबको लोड करता है मेन मेमोरी में आपके सेकेंडरी कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट से। और उसके बाद जैसे ही लोडिंग खत्म हो जाती है उसके बाद सिस्टम जो आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो स्टार्ट कर देता है उस लोडेड प्रोग्राम की प्रोसेसिंग को। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो जो बेसिक एग्जीक्यूशन है एक प्रोग्राम की वो इन्वॉल्व करती है 4 स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज लोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम, सेकेंड इज कंपाइलेशन ऑफ अ प्रोग्राम, थर्ड इज लिंकिंग एंड देन इज एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो फर्स्ट स्टेप हमने अभी डिस्कस किया लोडिंग ऑफ अ प्रोग्राम कि कैसे लोडर लोड करता है प्रोग्राम और उसके रिलेटेड सारी फाइल्स एंड लाइब्रेरी को मेन मेमोरी में। तो अब हम कंपाइलेशन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। कंपाइलेशन प्रोसेस के लिए हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत होती है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर को आप लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है ट्रांसलेट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को जो कि हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में लिखी हुई हैं उनको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। तो बेसिकली जैसे कि हम सबको पता है कि जो कंप्यूटर है वो इंस्ट्रक्शन लेता है मशीन कोड में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में, जीरोज एंड वन की फॉर्म में। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है कंप्यूटर के प्रोग्राम को बाइनरी लैंग्वेज में लिख के कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना। तो हम क्या करते हैं, हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम को लिखते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में आपकी सी, पाइथन, बेसिक, सी प्लस प्लस ये सब आ जाती है। तो हम कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं और फिर वो कोड मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से। तो जो सोर्स कोड होता है वो क्या होता है, जो भी प्रोग्राम हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसको हम सोर्स कोड कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जैसे ही वो कोड सोर्स कोड मशीन कोड में ट्रांसलेट हो गया लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हेल्प से,
तो उसको हम फिर ऑब्जेक्ट कोड या प्रोग्राम कोड बोलते हैं। तो जो आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट आ जाता है असेंबलर, सेकंड कंपाइलर, थर्ड इंटरप्रेटर। तो सबसे फर्स्ट आ जाता है असेंबलर। असेंबलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो जो भी इनपुट हम असेंबलर को प्रोवाइड करते हैं उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो असेंबली लैंग्वेज में लिखी होती हैं और उस इनपुट को हम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड बोलते हैं। और जो भी आउटपुट जनरेट होती है असेंबलर की उसको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद उस आउटपुट को हम ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड बोलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपाइलर। तो कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेजेस प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है। तो इसकी एग्जांपल्स आपके सी, सी प्लस प्लस या पाइथन के कंपाइलर्स। और जब ये अपना कंपाइलेशन का प्रोसेस कर रहा होता है तो ये प्रोग्राम में से सारे सिंटेक्स एरर्स को एक ही सिंगल अटेम्प्ट में फाइंड करके हमें प्रोवाइड करता है और साथ में ये भी बताता है कि कौन सी लाइन में कौन सा एरर है ताकि हम उन एरर्स को इजीली रिमूव कर सकें। और फिर रिमूव करने के बाद हम फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और अगर उसमें अब कोई एरर नहीं है, अगर हमारा जो प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो एरर फ्री है तो उसका कंपाइलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि वो पूरी तरह से मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि सिंगल स्टेटमेंट ऑफ सोर्स कोड को चेंज करता है मशीन कोड में और उसको उसी टाइम पे एग्जीक्यूट कर देता है बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। तो अगर तो उस लाइन या स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है तो वो नेक्स्ट लाइन को ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देता है और अगर उसको कोई एरर मिल जाता है तो वो हमें सिंपली एक एरर मैसेज शो कर देता है ताकि हम उस एरर को रिमूव कर सके। और जैसे ही हम उस एरर को रिमूव करते हैं तो वो फर्दर नेक्स्ट लाइन की एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर देता है। तो सिंपली आपका जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो नेक्स्ट आ जाता है लिंकर। तो जो आपका फाइनल स्टेज होती है कंपाइलेशन की उसको हम लिंकिंग बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में करते क्या है हम, जैसे ही आपका सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड में तो जैसे ही हम उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो एग्जीक्यूशन से पहले जो आपका लिंकर है वो फाइंड करता है सारी नेसेसरी जो भी फाइल्स और लाइब्रेरी उस प्रोग्राम को रिक्वायर्ड है अपनी एग्जीक्यूशन के लिए ताकि वो अपना आउटपुट प्रोड्यूस कर सके। तो उन सारी फाइल्स और लाइब्रेरीज को वो उसके साथ लिंक कर देता है, उस ऑब्जेक्ट कोड के साथ लिंक कर देता है और जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस लिंकिंग प्रोसेस को करता है उसको हम लिंकर बोलते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपाइलेशन और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिस्टम को रेडी करते हैं, यानी कि हम उस सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं जिसमें हमने अपने प्रोग्राम को टाइप करना होता है। तो यहाँ पे हम एक सी प्रोग्राम की एग्जांपल ले रहे हैं। तो हम सी का सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और अपने प्रोग्राम को एंटर करेंगे। तो इस स्टेज पे प्रोग्राम को हम प्रोग्राम कोड या सोर्स कोड बोलते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को जब सेव करते हैं तो उसको .c एक्सटेंशन के साथ सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमने sample.c करके अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो जैसे ही वो सेव होता है तो वो एडिट सोर्स प्रोग्राम के मोड में सेव हो जाता है। तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो रन से पहले सी का कंपाइलर अपने आप ही हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करता है ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके मशीन कोड में और फाइंड कर सके सारे सिंटेक्स एरर्स को जो भी अगर हमारे प्रोग्राम में है। अगर तो कोई एरर फाइंड हो जाता है कंपाइलर को तो वो हमें फिर से एडिट सोर्स मोड प्रोग्राम की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है ताकि हम उस एरर को रिमूव कर सकें। और जैसे ही हम उस एरर को रिमूव कर देते हैं तो अगेन हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रन करने से पहले फिर से कंपाइलर अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो अब अगर उसको कोई एरर नहीं मिला तो वो पूरे हमारे प्रोग्राम के कोड को कन्वर्ट कर देता है उसको मशीन कोड में और उसको सेव कर देता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में sample.obj एक्सटेंशन के साथ।
तो उसके बाद जैसे ही वो सेव हो जाता है तो फिर उसके बाद लिंकर का काम स्टार्ट हो जाता है। लिंकर क्या करता है, वो सारी लाइब्रेरी को और सारी फाइल्स को लिंक कर देता है जो भी हमारे प्रोग्राम को रिक्वायर्ड है अपनी एग्जीक्यूशन के साथ। और जैसे ही वो फाइल्स को लिंक कर देता है तो हमारा प्रोग्राम अगेन sample.exe की फाइल की तरह हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सेव हो जाता है और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि अब हमारा कोड कन्वर्ट भी हो गया है और उसके साथ सारी फाइल्स भी लिंक हो गई हैं और वो अब अपनी एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट है। तो जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो फिर से जो हमारा कंप्यूटर का सिस्टम है वो चेक करता है कि इसमें कोई लॉजिक और डाटा एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो वो हमसे इनपुट मांगते हैं कि हम इनपुट दें उस प्रोग्राम को, जो भी उसको चाहिए। तो हम उसको इनपुट देते हैं, वो फिर से उसको एग्जीक्यूट करता है और हमें करेक्ट आउटपुट देता है। और अगर तो हमारे प्रोग्राम में कोई लॉजिक और डाटा एरर है तो वो फिर से हमें रीडायरेक्ट कर देता है एडिट सोर्स प्रोग्राम की तरफ, और फिर से हमें उस एरर्स को रिमूव करना होता है और फिर से कंपाइलेशन का प्रोसेस होता है, फिर से फाइल्स लिंक होती हैं और फिर से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और अगर तो कोई एरर नहीं है तो हम सिंपली इनपुट देते हैं उस प्रोग्राम को और हमारा प्रोग्राम का करेक्ट आउटपुट होता है और हमारा जो कंप्यूटर का सिस्टम है उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को फिर स्टॉप कर देता है। तो अब हम डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कंपाइलर होता है वो रीड करता है प्रोग्राम को एट अ टाइम पे, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रीड करता है। तो जो कंपाइलर होता है वो ट्रांसलेट कर देता है पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में एट अ टाइम पे ही, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में। तो जो कंपाइलर होता है वो जो भी मशीन कोड प्रोड्यूस करता है वो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो एक इंटरमीडिएट कोड को प्रोड्यूस करता है आफ्टर ट्रांसलेशन। तो जो कंपाइलर है वो लार्ज टाइम लेता है एनालाइज करने में सोर्स कोड को, लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो लेस टाइम लेता है एनालाइज करने को सोर्स कोड को। तो जो कंपाइलर है वो फास्टर है इन स्पीड, तो जो इंटरप्रेटर है वो स्लोअर होता है इन स्पीड। तो जो कंपाइलर है उसको ज़्यादा मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होती है, तो जो इंटरप्रेटर है उसको लेस मेमोरी स्पेस की ज़रूरत होती है। तो कंपाइलर एज अ गुड सॉफ्टवेयर है फॉर प्रोफेशनल्स, लेकिन इंटरप्रेटर गुड है फॉर बिगनर्स। तो कंपाइलर ज़्यादातर आपकी C++ लैंग्वेजेस में यूज़ होता है और जो इंटरप्रेटर है वो पाइथन, रूबी जैसी लैंग्वेजेस में यूज़ होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लाइब्रेरीज। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज को रेफर किया जाता है कलेक्शन ऑफ फाइल्स, प्रोग्राम, रूटीन, स्क्रिप्ट्स और फंक्शंस के साथ, जो कि हम कभी भी रेफर कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग कोड्स में। तो लाइब्रेरी बेसिकली प्री कंपाइल्ड रूटीन्स की कलेक्शन है जो कि एक प्रोग्राम यूज करता है, और इन रूटीन्स को हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं और ये ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर्ड होते हैं। तो लाइब्रेरी पर्टिकुलरली उन्हीं रूटीन्स को स्टोर करके रखता है जो कि फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रही होती हैं, ताकि उसको हमें एक्सप्लिसिटली लिंक ना करना पड़े हर एक प्रोग्राम के साथ जो कि उनको यूज कर रहा है। तो लाइब्रेरी वो सारे मॉड्यूल्स को कंसिस्ट करके रखती है जो कि ऑक्युपाई करती है एक इंडिपेंडेंट नेम स्पेस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, लैंग्वेज, ऑपरेशन या टास्क के लिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं आपके पाइथन मॉड्यूल का, जिसने की इंपोर्ट की है मैथ्स लाइब्रेरी। तो मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के लिए हम सिंपली आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग में इंपोर्ट मैथ लिख देंगे, तो उससे आपकी पूरी मैथ लाइब्रेरी आपके उस प्रोग्राम के साथ लिंक्ड हो जाएगी। तो आप फिर उस प्रोग्राम में कोई भी मैथ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पावर फंक्शन को यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो हमें पावर फंक्शन को पूरा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली कमांड देके उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लाइब्रेरीज हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्रोग्राम की कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन में। तो जो भी सारी अवेलेबल फंक्शंस होते हैं जो भी आपके सॉफ्टवेयर की लाइब्रेरी के अंदर हैं, उन सबको आप कॉल कर सकते हो या यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम की बॉडी के अंदर without defining them explicitly. So that's all for today's video. Thank you.